वेलकम टू यूपीपीएससी मंथन। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में राष्ट्रीय करंट अफेयर को पढ़ेंगे। यह राष्ट्रीय करंट अफेयर जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2021 तक का है, जो आगामी परीक्षाएं यूपी ट्रिपल एस सी पेट, यूपीपीएससी और एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि देश में पहली बार एयरफोर्स के किस स्टेशन पर 27 जून 2021 को ड्रोन से विस्फोटक हमले हुए हैं। तो देश का पहला एयरफोर्स स्टेशन बन गया है जम्मू, जिस पर जो है ड्रोन से हमला किया गया है। नेक्स्ट है कि जुलाई माह में भारत के वर्ल्ड हेरिटेज स्थलों की सूची बढ़कर कितनी हो गई है। तो भारत के वर्ल्ड हेरिटेज स्थलों की सूची बढ़कर जो है 40 हो गई है। ये आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जुलाई माह में भारत के किन दो स्थानों को वर्ल्ड हेरिटेज स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो अभी हाल ही में भारत के धौलीवीरा कहाँ पर है, तो गुजरात में है। और रमप्पा मंदिर, यह भगवान शिव का मंदिर है, ये तेलंगाना में है। इन दोनों को जो है यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। पहले भारत में वर्ल्ड हेरिटेज स्थलों की सूची 38 थी और ये दोनों जब बढ़ गए तो 38 दो मिलाकर 40 हो गए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि यूनेस्को द्वारा ऐतिहासिक शहर परिदृश्य परियोजना के तहत किन शहरों को चुना गया है। तो यूनेस्को द्वारा ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना के तहत ओरछा और ग्वालियर को चुना गया है। नेक्स्ट है कि किन दो राज्यों में सीमा विवाद के दौरान 26 जुलाई 2021 को खूनी संघर्ष में 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। यह अभी हाल ही का है। तो इसमें असम और मेघालय के सीमा विवाद के कारण जो है वहां पर दोनों राज्यों की पुलिस में आपसी भिड़ंत हो गया, जिसमें 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि सभी वयस्कों को टीका लगाने वाला भारत का पहला गांव कौन बन गया है। तो भारत का कौन ऐसा गांव बन गया है जो सभी वयस्कों, मतलब 18 साल के जो प्लस वयस्क हैं, उनको टीका लगाया जा चुका है। तो यह व्यान एक गांव है जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। वहीं के लोगों को, सभी वयस्कों को टीका लगाया जा चुका है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत ने टोक्यो ओलंपिक गेम्स से पहले अपना ओलंपिक थीम गॉन लॉन्च किया है। इसका शीर्षक क्या है। तो इसका शीर्षक लक्ष्य तेरे सामने है। यह ओलंपिक गेम्स जो अभी स्टार्ट हुआ है उसका थीम सॉन्ग है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे युवा मेयर किसे चुना गया है। तो भारत की सबसे युवा मेयर जो है आर राजेंद्रन को चुना गया है। ये दक्षिण भारत की मेयर है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ खोला जाएगा। तो भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र जो है चेन्नई में खोला जाएगा। कर्नाटक का 31वां जिला किसे घोषित किया गया है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कर्नाटक का 31वां जिला जो है विजयनगर को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के 75 वर्षों को मनाने के लिए 2021 दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो यह जो है दांडी मार्च यात्रा को इन्होंने जो है गुजरात में भारत के 75वें वर्ष, मतलब भारत के आज़ाद हुए 75 वर्ष के पर्व को मनाने के लिए यह पर्व मनाया जा रहा है। कहाँ पर मनाया जा रहा है, तो गुजरात में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेस्ड कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च जो सेंटर है वह बालासोर कहाँ पर है, उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। भारत के सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बन गई है। तो आयशा अजीज, ये जम्मू कश्मीर की हैं। आयशा अजीज भारत की अब तक की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत में पाए जाने वाले कोविड-19 के वेरिएंट का क्या नाम दिया है। तो कप्पा और डेल्टा जो है भारत में
जो कोविड-19 के नए वेरिएंट पाए गए हैं उनका नाम दिया गया है। व्हाट्सएप ने भारत के लिए शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो व्हाट्सएप ने अभी हाल ही में परवेश बी लाल को जो है अपना शिकायत अधिकारी घोषित किया है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में सबसे कम आयु के सदस्य का नाम बताएं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो टी एन कालियानन जो है भारतीय संविधान सभा में सबसे कम उम्र के सदस्य थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है कि भारत की स्वतंत्रता के 75 साल के अभिनंदन में भारत सरकार ने कितनी सदस्यीय पैनल का गठन किया है? तो भारत सरकार ने 259 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बन गई हैं? तो पहली भारतीय महिला तैराक माना पटेल बन गई हैं। भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर हाल ही में कौन बनी है? तो आश्रिता वी ओलेटी जो है भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बन गई है। नेक्स्ट है कि गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भावना कांत बनी है। नेक्स्ट है कि माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो प्रियंका मोहिते बनी है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो पुणे में स्थापित किया जाएगा। जेंडर संवाद कार्यक्रम हाल ही में किस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है? तो जेंडर संवाद कार्यक्रम जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का विषय क्या है? तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का विषय आत्मनिर्भर भारत और विश्व कल्याण के लिए विज्ञान जो है इसका विषय है। नेक्स्ट है कि अभी हाल ही में जो है केंद्रीय कैबिनेट में बहुत बड़ा फेरबदल किया गया है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो नए रेल मंत्री कौन है? जो फेरबदल किया गया है उसमें नए रेल मंत्री किसे बनाया गया है? तो अश्विनी वैष्णव को नया रेल मंत्री बनाया गया है। देश के नए शिक्षा मंत्री का नाम बताइए? तो धर्मेंद्र प्रधान नए शिक्षा मंत्री बन गए हैं। वहीं देश के नए पेट्रोलियम मंत्री के रूप में हरदीप सिंह पुरी को बनाया गया है तथा देश के नए स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मनसुख मंडाविया को बनाया गया है और देश के नए कानून मंत्री के रूप में किरण रिजिजू को बनाया गया है। किरण रिजिजू पहले खेल मंत्रालय से संबंधित थे। वहीं देश के नए पर्यावरण मंत्री के रूप में भूपेंद्र यादव को नियुक्त किया गया है तथा देश के पहले केंद्रीय सहकारिता मंत्री के रूप में अमित शाह को बनाया गया है। अभी सहकारिता जो मंत्री है मतलब सहकारिता विभाग का गठन किया गया है और जब इसका गठन किया गया तो इसके नए मंत्री के रूप में अमित शाह को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। देश के रक्षा मंत्री कौन है? तो देश के रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी चैनल का विलय करके नया टीवी चैनल कौन सा बनाया गया है? तो नया टीवी चैनल जो है संसद टीवी को बनाया गया है। ये दोनों लोकसभा टीवी और राज्यसभा को जो है इनका विलय करके संसद टीवी बनाया गया है। भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन है? तो मनीष कुमार जो है भारत के पहले कोविड वैक्सीन प्राप्तकर्ता व्यक्ति हैं। भारत में वैश्विक बाघों की आबादी का कुल कितना प्रतिशत बाघ पाया जाता है? तो 70% बाघ पाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछली बार यूपीपीएससी में पूछा गया था। आपको बता दें कि वर्तमान में जो है भारत में वैश्विक तेंदुओं की आबादी का 60% से अधिक और एशियाई शेरों का 70% है और ये संख्या दर्शाती है कि भारत में जैव विविधता संपन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को फोकस देश घोषित किया गया है? तो बांग्लादेश को जो है इस बार के 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में घोषित किया गया है। मई माह में किसने माउंट एवरेस्ट को 25वीं बार फतह कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कौमी रीता ने ऐसा काम किया है जिन्होंने माउंटेन एवरेस्ट जो विश्व की सबसे बड़ी चोटी है उसको 25 बार जो है फतह कर लिया है। विश्व की प्रथम महिला जिसने एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड कायम किया है तो त्सांग इन हंग हैं जिन्होंने माउंटेन एवरेस्ट पर सबसे तेजी से चढ़ाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की शीर्ष संस्था इंडिया
इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर जो है IBDF कर दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। और इसका विषय क्या था? तो मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन था। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र मतलब पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्कूल कहाँ पर खोला गया है? तो शिलांग में खोला गया है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। पूर्वोत्तर राज्य का पहला साइंस सिटी कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो असम तपेसिया में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ पर खोला जाएगा? तो केरल में खोला जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य पर भारतीय रेलवे ने कालका मेल एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो भारतीय रेलवे ने इसका नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है। नेक्स्ट है कि कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन कितना किलोमीटर लंबा है, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये पाइपलाइन जो है 450 किलोमीटर लंबा है, जिसका निर्माण जो है गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसकी परिवहन क्षमता जो है 12 मिलियन मीट्रिक मानक क्यूबिक जो है प्रतिदिन है। नेक्स्ट है कि टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा की गई है। आपको बता दें कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री पहले जो है डॉक्टर हर्षवर्धन थे, जिनको अब बदल दिया गया है। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के किस जिले में हिम ग्लेशियर टूटने के बाद अलकनंदा और धौलीगंगा नदियों में बाढ़ आ गई थी? तो चमोली जिले में यह घटना हुआ था, जिसमें अलकनंदा और धौलीगंगा में बाढ़ आ गया, जिसमें बहुत से लोग मारे भी गए थे। नेक्स्ट है कि संकल्प से सिद्धि अभियान हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ट्राइफेड के द्वारा जो है संकल्प से सिद्धि अभियान जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि WWF UNEP की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत बाघ श्रृंखलाएं संरक्षित क्षेत्रों से बाहर हैं? तो भारत के 35% से अधिक जो है बाघ संरक्षित जो क्षेत्र हैं उससे बाहर हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय विरासत संस्थान कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो नोएडा में स्थापित किया जाएगा। हेमिस महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो हेमिस महोत्सव जो है वो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। ये नेक्स्ट अभी हाल ही का है करंट अफेयर कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन चुने गए हैं? तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी जो है चुने गए हैं। नेक्स्ट है कि मुंबई हवाई अड्डा के प्रबंधन का कार्यभार हाल ही में किस ग्रुप ने संभाल लिया है? तो अभी हाल ही में जो है अदानी ग्रुप ने इस हवाई अड्डे का कार्यभार या प्रबंधन संभाल लिया है। नेक्स्ट है कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI ने भारत के किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रोल ऑफ एक्सीलेंस के सम्मान के लिए चुना है? तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इसके लिए चुना गया है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने किस विभाग को वित्त मंत्रालय के अधीन लाने का फैसला लिया है? तो सार्वजनिक उद्यम विभाग को जो है यहाँ पर वित्त विभाग के अंतर्गत लाया जाएगा। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ पर बनेगा? तो भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र गांधीनगर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो बेंगलुरु स्टेशन पर इसको स्थापित किया गया है। किस फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने आमिर खान की किस फिल्म को अपने संग्रह में जोड़ा है? तो PK नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने आमिर खान की किस फिल्म को अपने संग्रह में जोड़ा? तो PK को जोड़ा है। भारत के पहले निजी LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो नागपुर में किया गया है। भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि किस राज्य के द्वारा स्वदेशी आस्था और संस्कृति के लिए नए विभाग
का गठन किया गया है, तो असम में ऐसा किया गया है। भारतीय सेना ने किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित सैन्य फायरिंग रेंज को विद्या बालन फायरिंग रेंज नाम दिया है? तो जम्मू कश्मीर का एक फायरिंग रेंज था, उसी का नाम ये रखा है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में किस सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया है? तो रुद्राक्ष का यहाँ पर उद्घाटन किया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत टोक्यो ओलंपिक के लिए कितने लोगों का दल भेजा है? तो 228 लोगों का दल भारत जो है टोक्यो ओलंपिक के लिए भेजा है। भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ पर संचालित किया जा रहा है? तो गुरुग्राम में संचालित किया जा रहा है। टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो AR रहमान ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि NTPC द्वारा भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? तो कच्छ में इसका निर्माण किया जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो पटना में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में किस उच्च न्यायालय के नाम में परिवर्तन किया गया है? तो जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय था, उसी में परिवर्तन किया गया है। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO अमिताभ कांत का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो नितिन गडकरी को इनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा किन 2 स्थानों के बीच चलाने का फैसला लिया गया है? तो नोएडा से फिल्म सिटी के बीच इसको चलाया जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व विद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 को किसने संबोधित किया है? तो अभी हाल ही में जो है इसको हमारे उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा संबोधित किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार पूरे देश में कितने मैनुअल मैला ढोने वालों की पहचान की गई है? तो 66,692 लोगों की पहचान की गई है जो अपने सिर पर मैला ढोते हैं। हाल ही में किसने राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति जारी किया है? तो नीति आयोग ने जो है राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति को जारी किया है। MP मध्य प्रदेश के CM ने होशंगाबाद का नया नाम क्या रखने का ऐलान किया है? तो नर्मदापुरम रखने का यहाँ पर ऐलान किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि वर्ष 2020 में देश में कुल कितने चक्रवात आए थे? तो 5 चक्रवात आए थे। कौन कौन से? पहला अम्फान था, दूसरा निवार, तीसरा गति, चौथा निसर्ग और 5वां जो है बुरेवी आया था। दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को किसने मंजूरी प्रदान की है? तो स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदान की है। इस नीति का लक्ष्य जो है दुर्लभ बीमारियों के इलाज की उच्च लागत को कम करना है, जिसमें स्वदेशी अनुसंधान और दवाओं के स्थानीय उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट है कि दुर्लभ हिमालयन सीरो को अभी हाल ही में कहाँ पर देखा गया है? तो यह जो सीरो है इसे हाल ही में हिमाचल प्रदेश में देखा गया है। आपको बता दें यह जो सीरो है वह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के तहत सूचीबद्ध है, जो इसे पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। हिमालयन सीरो जो है पूर्वी मध्य और पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है और इसके छोटे छोटे हाथ पैर और खच्चर जैसे कान होते हैं। इसके शरीर में काले बालों का एक कोट भी होता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि जनजातीय स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन पर भारत सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है समझौता किया है। सबसे तेज गति से दौड़ने वाला जानवर चीता, जिसे 1952 में भारत में विलुप्त घोषित किया गया था, उसे किस देश से भारत लाया जा रहा है? तो दक्षिण अफ्रीका से भारत में लाया जाएगा। हाल ही में किस मंत्री द्वारा सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस सेना द्वारा ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड शुरू किया गया है? तो नौसेना द्वारा शुरू किया गया है और इस ऑपरेशन में 2 जहाजों INS कोलकाता और INS तलवार को लगाया गया है। नेक्स्ट की पहली रिवर लिंकिंग परियोजना केन बेतवा परियोजना किस टाइगर रिजर्व
के बीच से निकाला जाएगा, तो पन्ना टाइगर रिजर्व के बीच से निकाला जाएगा। मई माह में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अगले 2 वर्षों में कितने लाख करोड़ रुपए के सड़क निर्माण की घोषणा की है? तो 15 लाख करोड़ रुपए की सड़क निर्माण की घोषणा की है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ निर्दिष्ट कुशल कामगारों केस से संबंधित एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी प्रदान की है? तो जापान के साथ यह जो है समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के कितने प्रतिशत टीबी मरीज भारत में रहते हैं? तो 26% रहते हैं। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में जनवरी से जून 2020 में इस बीमारी के नए मरीजों की सूचना में कितने फीसदी कमी आई है? तो 25% कमी आई है। हाल ही में किसने वर्चुअली राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार 2021 वितरित किया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वितरित किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस योजना के तहत इस संपत्ति कार्ड वितरित किया है? तो स्वामित्व योजना के तहत जो है ई संपत्ति कार्ड वितरित किया है। यह योजना जो है 2021-2025 के दौरान पूरे देश के लगभग 6.62 लाख गांवों को कवर करेगी। नेक्स्ट है कि सरकार ने विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा बढ़ाकर कब तक कर दी है? तो 30 जून 2021 तक कर दी थी। वर्ष 2020 में भारत के कुल कितने जिलों में शून्य मलेरिया के मामले सामने आए हैं? तो 116 जिलों में जो है शून्य मलेरिया के मामले जो है सामने आए हैं। नेक्स्ट है कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो NV रमण ने शपथ लिया है। भारत सरकार द्वारा कब से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीकाकरण शुरू किया जाएगा या शुरू किया गया है? तो 1 मई से शुरू किया गया है। हाल ही में किस देश ने भारत में पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया है? तो इटली ने शुरू किया है। हाल ही में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड वर्जन 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट की रायसीना डायलॉग के 6वें संस्करण का मुख्य थीम क्या है? तो इसके 6वें संस्करण का मुख्य थीम जो है वायरल वर्ल्ड आउट ब्रेक आउट लाइनर एंड आउट ऑफ कंट्रोल है। रायसीना डायलॉग के 6वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यह वार्ता जो है 13 से 16 अप्रैल 2021 तक आयोजित हुआ है। इस वार्ता के उद्घाटन सत्र में रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कांगले और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मोटे फ्रेडरिक्सेन भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। साथ ही साथ जो है ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मीरेसे पायने और फ्रांस के विदेश मंत्री जीन वेस ली ड्रायन भी रायसीना डायलॉग में सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्रों और शिक्षकों के लिए कौन से नए अभियान की शुरुआत की है? तो सार्थक अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में 3 अप्रैल 2021 को नक्सली हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 22 जवान शहीद और कई घायल हो गए हैं? तो बीजापुर में जो है यह नक्सली हमला हुआ था। यूपी के किस शहर में विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में अदालत ने पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश दिया है? तो वाराणसी के पास यह जो है वाराणसी में स्थित विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद के लिए यह आदेश दिया है। हाल ही में किसने पोर्टल मधु क्रांति और हनी कार्नल लॉन्च किया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने यह 2 पोर्टल लॉन्च किया है। फिल्म सर्टिफिकेट अपीली ट्रिब्यूनल FCAT को 6 अप्रैल 2021 को बंद कर दिया गया है। ऐसा किस मंत्रालय के अधीन किया गया है? तो ऐसा कानून मंत्रालय के अधीन किया गया है। आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग अनामय का शुभारंभ हाल ही में किसने किया है? तो अर्जुन मुंडा और हर्षवर्धन ने किया है। नेक्स्ट है कि देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? तो पश्चिम मध्य रेलवे जो है भारत का या देश का पहला विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है कि विश्व की पहली शिप टनल, वर्ल्ड सा फर्स्ट शिप टनल का निर्माण किस देश में किया जाएगा? तो नॉर्वे में किया जाएगा। विश्व की पहली शिप टनल का निर्माण जो है नॉर्वे में किया जा रहा है। विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत किसने की है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शुरुआत किया गया है। कैच द रेन अभियान 22 मार्च से 30 अप्रैल 2021 तक जो है देश में मानसून पूर्व और मानसून अवधि तक पूरे देश में ग्रामीण और शहरी दोनों में लागू किया जाएगा। कब से कब तक? तो 22 मार्च से 30 नवंबर तक। किस देश के वैज्ञानिकों ने जो है न्यूट्रिनो अणु का पता लगाने के लिए बैकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? तो रसिया के वैज्ञानिकों ने ऐसा किया है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि स्विस संगठन एयर रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सा है? तो दिल्ली है। हाल ही में किस कानून विधेयक के तहत गर्भपात की मंजूर सीमा को वर्तमान 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रावधान किया गया है? तो गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति संशोधन विधेयक 2020 के तहत। नेक्स्ट है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने 7 मार्च 2021 को 112 सबसे प्रदूषित स्थलों की सूची जारी की है। इसमें सबसे प्रदूषित जगह किस राज्य में है? तो उड़ीसा में सबसे प्रदूषित है। अब हम लोग यहाँ पर टॉप 3 प्रदूषित जगहों वाले राज्य देखेंगे तो उड़ीसा पहले पर है, इसमें 23 प्रदूषित जगह है। उत्तर प्रदेश में 21 प्रदूषित जगह है और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। वही तीसरे स्थान पर दिल्ली है और दिल्ली में 11 प्रदूषित जगह यहाँ पर इस रिपोर्ट में बताया गया है। नेक्स्ट है कि भारत द्वारा किस महासागर में पहली जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई है? तो हिंद महासागर में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि ग्रामीण महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो वीवेन विल वेव पोर्टल को लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी माह में किस स्वास्थ्य सुविधा निधि को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुविधा निधि को मंजूरी प्रदान की है। हाल ही में मेरा राशन मोबाइल ऐप मुख्यतः किसके लिए शुरू किया गया है? तो प्रवासी मजदूरों के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फरवरी माह में किसे बैटन ऑफ ऑनर भेंट किया है? तो किरण बेदी को भेंट किया है। किसे भेंट किया है? किरण बेदी को बैटन ऑफ ऑनर भेंट किया है। जल जीवन मिशन के तहत कितने करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किया गया है? तो 3.37 करोड़ जो है ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किया गया है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक ने इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में कैच द रेन अभियान किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय जल मिशन के तहत शुरू किया गया है, जिसका टैगलाइन जो है कैच द रेन वेयर इट्स फॉल व्हेन इट्स फॉल है। इसका टैगलाइन क्या है? कैच द रेन वेयर इट्स फॉल्स व्हेन इट्स फॉल्स है। नेक्स्ट है देश में संपूर्ण रेल नेटवर्क को कब तक पूरी तरह से विद्युतीकृत किया जाएगा? तो 2023 तक विद्युतीकृत किया जाएगा। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का दूसरा संस्करण 1 मार्च को वर्चुअली शुरू हुआ है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है, जिसका विषय जो है बायो साइंस टू बायो इकोनॉमी है। नेक्स्ट है कि फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के अनुसार लोकतंत्र और मुक्त समाज के लिए भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति जो है आंशिक रूप से मुक्त है। भारत पूर्णतः मुक्त नहीं दिखाया है, इसने भारत को आंशिक रूप से मुक्त दिखाया है। हाल ही में सुगम्य भारत ऐप किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में कोविड-19 टीकाकरण का दूसरा चरण कब से शुरू हुआ है? तो 1 मार्च 2021 से जो है कोविड-19 का जो टीकाकरण का दूसरा चरण स्टार्ट हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मेरी टाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन 2 मार्च 2021 को किया है। इसका विषय क्या है?
तो मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का विषय भारतीय समुद्री क्षेत्र में संभावित व्यापक अवसरों की खोज करना और आत्मनिर्भर भारत को बनाना है। इस शिखर सम्मेलन के लिए डेनमार्क भारत का सहयोगी देश है। सम्मेलन का आयोजन जो है बंदरगाह, पोर्ट, परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय कर रहा है। देश का पहला राज्य जिसने महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में सह स्वामित्व का अधिकार दिया है, तो उत्तराखंड है जिसने पति की पैतृक संपत्ति में जो है सह स्वामित्व का अधिकार दिया है। 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेले का उद्घाटन किसने किया है, तो स्मृति ईरानी ने किया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में जस्टिस डिलीवरी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, प्रथम पर है, तो महाराष्ट्र है। कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है, तो चंडीगढ़ बन गया है। नेक्स्ट है कि नई सोशल मीडिया नीति के तहत कितने साल तक की सजा का प्रावधान है, तो 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो केरल में किया गया है। मैरीटाइम इंडिया समिट के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा जो है राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन को लॉन्च किया गया है। और केंद्र सरकार ने 23 फरवरी 2021 को इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने 22 फरवरी 2021 को इस्तीफा दे दिया है, तो पुदुचेरी के यह जो है मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गो इलेक्ट्रिक अभियान हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो यह सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में किस शहर को 2020 के लिए ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है, तो हैदराबाद को यहाँ पर प्रदान की गई है। हाल ही में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो लक्षद्वीप में इसका उद्घाटन किया गया है। गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0 किसने लॉन्च किया है, तो यह जो है डॉक्टर हर्षवर्धन ने गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0 लॉन्च किया है। यह मिशन जो है पूरे भारत में 2 राउंड में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण 22 फरवरी 2021 से शुरू होगा, जबकि दूसरा चरण जो है 22 मार्च 2021 से शुरू होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल को किसने लॉन्च किया है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। हाल ही में आयोजित सार्क सदस्य देशों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है, तो भारत ने की है। हाल ही में किस मंत्रालय ने पेयजल सर्वेक्षण लॉन्च किया है, तो आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय ने लॉन्च किया है। हाल ही में वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना की शुरुआत किसने की है, तो स्मृति ईरानी ने किया है। हाल ही में किसने द्वारा ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। देश में फास्टैग को अनिवार्य रूप से कब से लागू कर दिया गया है, तो 15 फरवरी से अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है। किस राज्य में चंबल के डाकुओं पर पुलिस संग्रहालय बनाया जाएगा, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह चंबल के डाकुओं पर संग्रहालय पुलिस बनाया जाएगा। भारतीय समुद्री शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। हाल ही में भारत के पहले सीएनजी ट्रैक्टर को किसने लॉन्च किया है, तो नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय खिलौना मेला 2021 का आयोजन कब से कब तक के लिए किया जाएगा, तो 22 फरवरी से 2 मार्च के लिए किया गया है। कर्नाटक का 31वां जिला किसे घोषित किया गया है, तो विजयनगर को जो है कर्नाटक का 31वां जो है जिला घोषित किया गया है। इसको ऊपर पढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2020 में किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है, तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। वर्ष 2020 में कितने लाख डिजिटल बैंकिंग साइबर सुरक्षा की घटनाएं दर्ज की गई है, तो 2.9 लाख से अधिक जो है डिजिटल साइबर सुरक्षा की घटनाएं 2020 में दर्ज की गई हैं। राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आज महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है, तो एम वेंकैया नायडू ने किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में दुनिया के पहले अंतर्राष्ट्रीय एयर शो एरो इंडिया 2021 की शुरुआत कहाँ पर की गई है, तो चेन्नई में की गई है। फरवरी माह में मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पट्टचित्र कला
की तारीफ की है, तो भाग्यश्री का किया है। नेक्स्ट है कि तमिल भाषा संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर तमिल भाषा केंद्र खोला जाएगा, तो दिल्ली में खोला जाएगा। राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका का पहला अंक का उद्घाटन किसने किया है, तो गृह मंत्री द्वारा किया गया है। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथन 2020 का उद्घाटन किया है, तो नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। वंदे भारत मिशन का 9वां चरण कब से शुरू हुआ है, तो 1 जनवरी 2021 से शुरू हुआ है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा या किसके द्वारा किया गया है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। सरकार ने NFHS 5 के निष्कर्षों का अध्ययन करने के लिए किसके नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया है, तो प्रीति पंत के जो है नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया है। 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है, तो ममता बनर्जी ने किया है। हाल ही में किस रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र है, तो 5% जो है देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 5% जो है संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरा चरण देश में कितने जिलों में लागू किया जाएगा, तो देश के 600 जिलों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लागू किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2021 में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, तो महाराष्ट्र स्थित बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं, तो 10.3% महिलाएं शामिल हैं। स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किसने किया है, तो राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत किस हवाई अड्डे पर एयर टैक्सी का शुभारंभ किया गया है, तो हिसार हवाई अड्डे से चंडीगढ़ के लिए यह किया गया है, यानी हिसार हवाई अड्डे पर किया गया है। नेक्स्ट है कि ई नेम पोर्टल के माध्यम से देश के कितने मंडियों को जोड़ा जाएगा, तो 1000 मंडियों को जोड़ा जाएगा। भारत पर्व 2021 का उद्घाटन हाल ही में किसने किया, तो ओम प्रकाश बिड़ला द्वारा जो है भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य की सरकार ने जेल से जेल पर्यटन शुरू करने का फैसला लिया है, तो महाराष्ट्र की सरकार ने इसका फैसला लिया है। देखो अपना देश श्रृंखला का 73वां वेबिनार किस पर आधारित था, तो सुभाष चंद्र बोस जयंती पर यह आधारित था। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के किस शहर में पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है, तो शिमला में शुरू किया गया है। हाल ही में श्रम शक्ति पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है, तो अर्जुन मुंडा ने किया है। भारत के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया जाएगा, तो अहमदाबाद में किया जाएगा। भुवनेश्वर उड़ीसा भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा, तो मेघालय में किया जाएगा। किस राज्य ने भारत की पहली सोलर इलेक्ट्रिक रोल ऑन रोल ऑफ रोरो सेवा शुरू की है, तो केरल ने शुरू की है। नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में उसके अधिकारियों, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने से व्यक्तियों और संगठनों को रोकने के लिए साइबर अपराध कानून का उपयोग करने का निर्णय लिया है, तो बिहार ने ऐसा फैसला लिया है। इस साल के गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय नौसेना की झांकी का उद्देश्य क्या था, तो भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 और पाकिस्तान विजय था। भारत सरकार ने किन 2 स्टेशनों के बीच 100वीं किसान रेल सुविधा को शुरू किया है, तो संगोला और शालीमार के बीच शुरू किया है। हाल ही में भारत ने एक साथ कितने समुद्री तटों पर एक साथ अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग फहराया है, तो 8 समुद्री तटों पर ऐसा किया है। नेक्स्ट है कि किस आयोग द्वारा विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी श्वेत पत्र जारी किया गया है, तो नीति आयोग द्वारा यह किया गया है। देश का पहला जूलॉजिकल पार्क कौन बन गया है, जिसे ISO द्वारा गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रणाली सर्टिफिकेट दिया गया है, तो नेहरू जूलॉजिकल पार्क बन गया है। किस संगठन ने भारत का पहला सोशल इम्पैक्ट ब्रांड SIB बनाने के लिए पिपरी चिचवाड़
कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन पुणे के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो यूएनडीपी इंडिया द्वारा यह किया गया है। भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो लेह में किया गया है। स्किल ऑफ इंडिया ने अपना पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर स्थापित किया है? तो गुरुग्राम में स्थापित किया है। नेक्स्ट है कि 9वें सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन जो है देहरादून में किया गया है। हाल ही में तमिलनाडु में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना कौन सी कंपनी खोल रही है? तो ओला खोल रही है। देश का सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन पार्क कहाँ पर स्थित होगा? तो विगाह कोट गांव कच्छ गुजरात में होगा। कहाँ पर? विगाह कोट गांव कच्छ गुजरात में उसको स्थापित किया जाएगा। टीआरपी फर्जीवाड़ा में किस टीवी चैनल के सीईओ विकास खानचंदानी को गिरफ्तार कर लिया गया है? ये बहुत ही पहले का करंट अफेयर है। तो ये रिपब्लिक टीवी चैनल था जिसको जो है टीआरपी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। भारत के निम्न में से किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो पश्चिम बंगाल में यह पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? किस मंत्रालय के द्वारा या किसके द्वारा किया गया है? 5वीं भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जो है जल शक्ति मंत्री के द्वारा किया गया है। किस मेडिकल कॉलेज का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है? तो वारिंग और लेडी कर्जन अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का नाम जो है रखा गया है। किसका? वेरिंग और लेडी कर्जन। हाल ही में देश का सर्वश्रेष्ठ थाना किसे चुना गया है? तो मणिपुर का नोगपोक सेकमई थाना को चुना गया है। बंगाल सरकार ने हाल ही में मजेर हार्ट ब्रिज का नाम बदल कर क्या कर दिया है? तो अजय जय हिंद कर दिया गया है। क्या कर दिया है? जय हिंद यहाँ पर कर दिया है। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा या कहाँ पे किया गया? तो बनारस में किया गया है। पहला केंद्र शासित राज्य कौन है जो पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो लक्षद्वीप पहला राज्य बन गया है। कोविड-19 से निपटने के लिए युवा योद्धा आंदोलन हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो सीबीएसई बोर्ड द्वारा शुरू किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पाए जाने वाले कोविड-19 के वेरिएंट का नया नाम क्या रखा है? तो कप्पा और डेल्टा रखा है। व्हाट्सएप ने भारत के लिए शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो परवेश बी लाल को नियुक्त किया है। ये क्वेश्चन हो गया है। एक राष्ट्र एक मानक योजना में शामिल होने वाला पहला मानक निकाय कौन बन गया है? तो अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन बन गया है। कौन बन गया है? RDSO जो है एक राष्ट्र एक मानक योजना में शामिल होने वाला पहला मानक निकाय बन गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किस राष्ट्र में बौद्ध गुफा मंदिर में 3 गुफाओं की खोज की है? तो महाराष्ट्र में खोज की गई है। ये जो गुफाएं हैं ये जो है नासिक में बौद्ध गुफा परिसर में खोजा गया है। नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने विश्वामित्री नदी परियोजना की मंजूरी दी है। ये किस राज्य का मामला है या किस राज्य में इस परियोजना को लागू किया जाएगा? तो गुजरात में जो है विश्वामित्री नदी परियोजना जो है लागू किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने राज्य की इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का फैसला लिया है? तो बिहार राज्य ने ऐसा फैसला लिया है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून 2021 को राष्ट्र के नाम संदेश में किस आयु वर्ग के लोगों को लिए टीका कोविड-19 टीका के फ्री टीकाकरण की घोषणा की है? तो 18 साल से ऊपर के लिए फ्री टीकाकरण का जो है यहाँ पर घोषणा कब किया गया है? तो 7 जून 2021 को किया गया है। नेक्स्ट है कि पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म को प्राप्त हुआ है? तो वाटर ब्यूरियल को प्राप्त हुआ है। स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? तो पंजाब है। हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पे 3 E100 इथेनॉल वितरण स्टेशनों का शुभारंभ किया है? तो पुणे में किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो गिफ्ट
सिटी में, इस गिफ्ट सिटी गुजरात में किया जाएगा। फेसबुक ने किसे भारत में अपना पहला शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो स्मृति प्रिया को नियुक्त किया है। नमस्ते योग मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। 1 लाख से अधिक कोविड योद्धाओं को प्रशिक्षित करने के लिए क्रैश कोर्स की शुरुआत किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए देश में कितने खेल केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो 5 खेल केंद्र खोलने की घोषणा की है। किसके लिए? दिव्यांगजनों के लिए। देश में पहली बार एयरफोर्स के किस स्टेशन पर यह क्वेश्चन करा दिया गया है? नेक्स्ट है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली कितने ट्रेनों को पीएम नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है? तो 8 ट्रेनों को जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी से जोड़ने के लिए 8 ट्रेनें यहाँ पर चलाई गई हैं। कहाँ कहाँ से चलाई गई हैं? तो वाराणसी से केवड़िया, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रतापनगर, ये 8 स्थान हैं। इन 8 स्थानों के लिए जो है ट्रेनें चलाई गई हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश का आर्म्ड फोर्स हिस्सा लिया है? तो बांग्लादेश का हिस्सा लिया है। इसके पहले भी 2 देशों ने लिया था। कौन कौन से 2 देश थे? वो पहला था फ्रांस और दूसरा यूएई था। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस परेड 2021 में कोई भी विदेशी मेहमान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल नहीं हुआ है। इससे पहले ऐसा कब हुआ था? तो इससे पहले 1966, 1953 और 1952 में हुआ था। एस वेम्पति समिति के रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो टीआरपी नियम से संबंधित है। किस मंत्रालय के तहत सक्षम अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत इसका शुरुआत किया गया है। टॉय हैकाथॉन 2021 का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। आपको बता दें कि भारत में 1.5 अरब का खिलौना बाजार है, जिसमें से 80% खिलौने जो है विदेशों से आते हैं। नेक्स्ट है कि भारत ने कहाँ के लिए 40वां वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू किया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंटार्कटिका के लिए भारत ने 40वां अपना वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू किया है। यह अनुसंधान जो है 5 जनवरी 2021 को गोवा से रवाना किया गया है। इस अभियान को 5 जनवरी 2021 को गोवा से रवाना किया गया है, जिसमें कितने सदस्य थे? जिसमें 43 सदस्यों को शामिल किया गया था। आपको बता दें कि भारत का अंटार्कटिक अभियान जो है 1981 में ही शुरू किया गया था। अब तक भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम में जो है 3 अस्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन बनाया जा चुका है। कौन कौन सा है? पहला है गंगोत्री, दूसरा है मैत्री और तीसरा भारती है, जिसमें से मैत्री और भारती ये दोनों जो है वर्तमान अवस्था में चल रहे हैं। ये था हमारा आज का प्रमुख मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। मतलब ये था हमारा पूरा राष्ट्रीय करंट अफेयर अर्धवार्षिकी। हमारे इसी तरह